करके यज्ञ मंडप में कहा कि जिसने मेरा अपमान किया है, मेरे स्वामी का अपमान किया है, मैं श्राप देती हूं, उसको तुरंत इसका फल मिलेगा। और शिव पुराण में लिखा कि आज माता यज्ञ मंडप में जल करके भस्म हो गई। दो कथाएं मिलती हैं, आप लोग समझें। एक कथा यह है कि सती जलकर भस्म हो गई, और दूसरी कथा देवी भागवत में है कि सती ने अपने शरीर का त्याग किया और भगवान शंकर उस सती को कैलाश ले जाने लगे तो माता जी का शरीर अंग कट करके रास्तों में गिरने लगा, पहाड़ियों में गिरने लगा, और 51 जगह माता जी का शरीर का भाग गिरा, और वहीं शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। बोलो साचे दरबार की जय। शक्तिपीठ कितनी है? 51। जहां जहां माता जी के शरीर का भाग गिरा था, वहां वहां माता जी की शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। और पहाड़ों में इसलिए शक्तिपीठ की स्थापना है कि भगवान शंकर कैलाश पहाड़ों के रास्ते से गए थे, तो जिस रास्ते से गए उसी दुर्गम रास्ते पर माता जी का शरीर का भाग गिरा, तो वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। देवी भागवत में लिखा 51 शक्तिपीठें हैं जो भारत के विभिन्न प्रांतों में हैं। बाकी एक दो बांग्लादेश और पाकिस्तान में है। पहले वो हमारा ही देश था ना, तो इसलिए वहां भी है। बंगला तो माता जी का नाम है, और जैसे पाकिस्तान में माता जी का नाम है हिंगला माता जी। मुसलमान कहीं भी सर नहीं झुकाते पूरे हिंदुस्तान में, कहते नहीं हमारा सर अल्लाह के सामने झुकता है। आप अभी वीडियो देखिएगा पाकिस्तान की, वो सभी मुसलमान पाकिस्तान में माता जी के सामने सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, लेकिन हिंगलाज माता का मंदिर का स्पर्श जैसे किया, महाराज जिसने किया उसका सत्यानाश हो गया। माता की ऐसी दिव्य शक्ति, और दिव्य शक्ति आपको देखनी है तनौट जाइए जैसलमेर आप कभी जाएं, हम माता जी का दिव्य शक्ति मंदिर है। 3000 बम हमारे पड़ोसी देश ने नष्ट करने के लिए मां छोड़े थे, लेकिन 3000 बम छोड़ने के बाद भी वो माता जी का मंदिर नष्ट नहीं हुआ। ये साक्षात प्रमाण है माता शक्ति का। आप जैसलमेर जाइए, ये लास्ट बॉर्डर है हिंदुस्तान पाकिस्तान। हमारा वहां भागवत हुआ, हम वहां गए थे और हमको वहां पूरा दृश्य दिखाया, बीएसएफ ने हमको वहां दिखाया। बोले बाबा जी ये देखो। तब मुझे बहुत गहरा विश्वास हुआ भगवती देवी में कि भगवती माँ कैसे रक्षा करती है महाराज अपने भक्त। ये कोई झूठ थोड़ी, आप चले जाओ, मैं तो कह रहा हूँ चले जाओ, देख लो जाकर। अच्छा ऐसा नहीं कि बम्ब नहीं है, वो बम्ब भी रखे हुए। उस दिन से आज तक उस भूभाग में कभी भी हमारा पड़ोसी देश मां हमला नहीं किया। ऐसी माता जी की दिव्य शक्ति है। और शिव पुराण में लिखा कि आज माता जी का सती का जब त्याग हुआ तो सती ने क्या मांगा, क्या वरदान मांगा? सती मरते हाय समय वरुमा, सती मरते हरि समय वरुमा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्म जन्म
प्रतिफल दीना, सकल सुरन की प्रतिफल दीना। माता सती ने वरदान मांगा, तेहि कारण ही में गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण ही में गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण ही में गिरि ग्रह जाई। जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई। तेहि कारण ही गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण ही गिरि ग्रह जाई। जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु। माता जी ने जब शरीर का त्याग किया तो क्या वरदान मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जब जब इस दुनिया में जन्म लेकर के आऊं तो मुझे भगवान शंकर के चरणों में प्रेम और अनुराग मिले। प्यार एक जन्म का नहीं होता, प्यार तो अनंत अनंत जन्मों तक होता है। संबंध जो होते हैं दुनिया में ना, मुझे लगते हैं कि हम सब संबंध के कारण ही यहाँ बैठे हैं, परिवार में, समाज में, मित्रों के साथ। सभी लोग तुम्हारे मित्र क्यों नहीं होते? सभी लोग तुम्हारी माँ नहीं होती, पिता नहीं होते, बहन नहीं होते। यही मेरी माँ क्यों है, ये मेरे पिता क्यों हैं, ये मेरी बहन क्यों है? हमारे पिछले जन्मों के संबंध हैं जो हम एक दूसरे को ऋण चुकाने के लिए आए हैं। हम पिता के रूप में चुका रहे हैं, माँ के रूप में चुका रहे हैं, बहन के रूप में चुका रहे हैं, भाई के रूप में चुका रहे हैं, मित्र के रूप में चुका रहे हैं। हम सब अपने कर्मों के प्रतिफल भोगने के लिए संसार में। कभी शिकायत मत करना कि ये मेरी माँ क्यों है, ये मेरा पिता क्यों है, ये मेरा पति क्यों है। हम सब एक दूसरे के संसर्ग में, संबंध से इसलिए हैं कि हम दूसरे का ऋण चुकाने के लिए आए हैं। तुम न